नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपकी हिंदी गुरुमा की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज हम अपना रिमझिम का पार्ट 2 फसलों के त्योहार शुरू करने वाले हैं। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है, फसल क्या होती है? फसल किसे कहते हैं? फसल पौधों के एक ऐसे समूह को जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है, उसे फसल कहते हैं। फसल का मानव के जीवन में और अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब त्योहार, वो तो आप सभी जानते हैं। त्योहार जिसमें हम बहुत नए नए कपड़े पहनते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, उसे त्योहार में हम सब ऐसा करते हैं। अब बात आती है फसलों से जुड़े त्योहार की। फसलों से जुड़े त्योहार क्या होते हैं? तो फसलों से जुड़े त्योहार, हम फसलों के त्योहार खेती और फसलों से जुड़े त्योहार होते हैं। ये त्योहार जनवरी माह के मध्य से अप्रैल के मध्य तक मनाए जाते हैं। ये त्योहार फसलों से जुड़े होते हैं, तो लोग फसल तैयार होने की खुशी में त्योहार मनाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अब तो पाला मतलब ठंड कम हो गई है और अब सूरज की गर्मी बढ़ेगी, जिसमें फसल तेजी से बढ़ेगी। इस खुशी में त्योहार मनाते हैं। कुछ अच्छी पैदावार की उम्मीद में त्योहार मनाते हैं और कुछ फसलों के घर में आने की खुशी में त्योहार मनाते हैं। ये सभी त्योहार अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। बच्चों, हमारे यहाँ पर भी ये त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार सर्दियों में मनाया जाता है और जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। शायद जान गए होंगे मैं किस त्योहार की बात कर रही हूँ। जी हाँ, हमारे यहाँ उस त्योहार को मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन हम सभी के घर पर खिचड़ी बनती है और तिल से बने हुए पकवान जैसे तिल के लड्डू, रेवड़ी आदि बनाए और खाए जाते हैं। आप सभी को भी पसंद होंगे। सभी नए कपड़े पहनकर घर के बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। तो आज हम सब अपने पार्ट 2 में इसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है फसलों के त्योहार। पाठ को पढ़ने से पहले हम सब इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। अब हम शब्द जानते हैं। सबसे पहले शब्द आया है चांपाकल। चांपाकल को हैंडपंप कहते हैं, जिसमें से पानी आता है जब हम उसे खींचते हैं। दूसरा शब्द है मचिया। मचिया कहा जाता है खाट को, यानी चारपाई, जिसके ऊपर सोते हैं। उसके बाद तीसरा शब्द आता है बोरसी। बोरसी अंगीठी को कहा जाता है, जिसमें आया जाता है। चौथा शब्द आया है इसमें केरा। केरा केले के लिए बोला गया है। कतार पंक्ति। तिलकुट तिल से बने पकवान। इजहार किसी चीज का बताना, अपनी बातों का इजहार करना। नृत्य नाच। प्रथा रिवाज। गंडेरी गन्ने का एक हिस्सा। आपने गन्ना देखा है? गन्ने के अलग अलग हिस्से होते हैं, तो गन्ने की एक हिस्से को गंडेरी कहा जाता है। कामना अभिलाषा। विशेष खास। आइल आया। सुस्ताना आराम करना। चलिए बच्चों, हमने इस पाठ के अर्थ तो जान लिए, जो भी हमारे कठिन शब्द हैं। अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। यह पाठ शुरू होता है एक ऐसे घर की कहानी से, जहां पर आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाना है। मकर संक्रांति, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, सर्दियों में आती है। तो उस समय बहुत ठंड होती है और धीरे धीरे ठंड कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब इस घर में जब यह त्योहार मनाया जा रहा है, तो ठंड इस बार कम नहीं हुई है। ठंड पहले की तरह बहुत ज्यादा पड़ रही है। अब जब इस त्योहार को मनाना है, तो उस त्योहार को मनाने से पहले और इस त्योहार को मनाने के बाद उस घर का माहौल कैसा है, चलिए जानते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे, बोरसी मैंने आपको भी बताया, अंगीठी के आगे हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय,
खिचड़ी यहाँ पर मकर संक्रांति के लिए बोला गया है। धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए हुए बैठे हैं। यहाँ पर पूरे 10 दिन से सूरज लापता है। इसका मतलब 10 दिन से सूरज नहीं निकला है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि ठंड बहुत है। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा ही नहीं हो रहा, क्योंकि ठंड की वजह से सूरज निकला नहीं है तो बाहर बिल्कुल अंधेरे जैसा लग रहा है। लेकिन घर के अंदर बहुत ही चहल पहल है। आपको पता है, जब त्योहार होता है सुबह से ही सारे काम शुरू हो जाते हैं। सभी मम्मी पापा दादा दादी सब घर में शोर मचाते हैं। अब ये काम किया जाता है, सब नहा धोकर जल्दी तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर बच्चे रजाई में ही सोए हुए हैं। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी गिरने की। हैंडपंप में से जब चापाकल चलता है, यानी हैंडपंप जब चलता है तो उसमें से पानी गिरता है तो उसकी आवाजें आ रही हैं। कभी कोई हाँक लगा रहा है, हाँक यानी आवाज लगा रहा है कि जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की ना, कि केले के पत्ते आए या नहीं आए। आज ई लागे कि उठे के नहीं खा। ऐसा लगता है कि आज कोई उठेगा नहीं। बोल जल्दी तैयार होकर, और जल्दी से बोलो सबको कि तैयार होकर आ जाएं। अब तो उठने में ही भलाई है। बच्चों ने जब ये सुना तो उनको लगा अब तो बस उठ ही जाना चाहिए। नहा धोकर सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए और दादा और चाचा जी ने चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। क्या पहना है उन्होंने? बिल्कुल सफेद मांड लगा हुआ। मांड यानी क्या लगता है जिससे हमारे कपड़े बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, वैसे कपड़े पहने हैं। खिचड़ी में ऐसा पहले कभी ना देखी। उन्होंने क्या कहा कि खिचड़ी में ऐसी तो ठंड मैंने पहले कभी देखी ही नहीं। सारी देह, देह यानी सारा शरीर कनकना देता। सारा जो शरीर है उनका वो कपकपा रहा है। किस वजह से? ठंड की वजह से। पापा ने कहा कि आज तो धोती में उन्हें कुछ ज्यादा ही ठंड लगी। सामने मचिया पर, मचिया यानी चारपाई पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी है। दादी ने क्या पहना है? सफेद साड़ी पहनी है। दादी ने आज अपने बाल भी धोए हैं और झक समय सेमल के रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। बच्चों, आपने कभी देखा है कि अप्रैल के महीने में या जनवरी से अप्रैल के महीने में एक फूल जैसा आपके घरों के आसपास उड़ता है, रुई जैसा, तो उसके जैसे बाल दादी के लग रहे हैं। गौर से देखने पर भी एक भी काला बाल दादी के बालों में नजर नहीं आता। बिल्कुल सफेद धुली धुली सी लग रही हैं दादी। अब केले के पत्ते उन्होंने सुबह मंगाए थे, इसका मतलब अब पूजा होनी है। तो केले के पत्तों पर तिल गुड़ मट्ठा चावल ढेर लगे पड़े हैं। हम उन्हें सबको बारी बारी से आकर प्रणाम करना है और छूना है। जब सबने ऐसा कर लिया तो सब चीजों को क्या कर दिया गया? दान कर दिया गया। अब तो दीदिया यानी दीदी जो थी वो बुरी फंस गई, क्योंकि दीदी को तो खिचड़ी पसंद ही नहीं है। और आज जैसे हमारा त्योहार है तो त्योहार के दिन वही बनेगा जो उस त्योहार की रस्म होती है। आज कुछ भी अलग से फरमाइशी नाश्ता तो मिलेगा ही नहीं। अब तो खिचड़ी ही खानी पड़ेगी, चूड़ा दही और खिचड़ी। लेकिन उन्हें तो दोनों ही चीजें पसंद नहीं आती। आज खिचड़ी है ना। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आया। गया बिहार का एक शहर है। आए हुए गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते सोचा कितनी अलग है ना खिचड़ी जो हम अभी मना रहे हैं। स्कूल में जो खिचड़ी मनाते हैं उसमें तो अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। सब पतंग उड़ाते थे। वहीं दूर पर गुरुजी, विमला दिद्दा, आनंद जी, ये सब क्या है? सबके नाम हैं, जो बैठकर चूल्हों में बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में खिचड़ी बनाते थे। और क्या करते थे, जो बच्चे होते थे वो भी पतंग को छोड़कर बीच बीच में कुछ उनके साथ काम करा देते थे। वैसे खिचड़ी खाने को दोबारा नहीं मिलेगी। तो अब क्या किया? वाकई खुशियां मनाना हो तो ऐसे ही मनाना चाहिए। त्योहारों को मनाने का मजा तो खुशियों में ही आता है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार होने की खुशी में बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश हो जाते हैं कि अब तो पाला कम हो गया, सूरज की गर्मी बढ़ गई और खेतों में फसल बढ़ जाएगी। सभी इलाकों में अपना अपना रंग ढंग नजर आता है।
सभी अच्छी पैदावार की उम्मीद लगाते हैं। झारखंड में इसको सरहुल के नाम से मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां, आपको पता है ना, अलग अलग जातियां जनजातियां होती हैं, वो इसको अलग अलग समय से मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में मनाते हैं, तो ओराव लोग मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा करते हैं। और आपको पता है क्यों की जाती है साल के पेड़ की पूजा? क्योंकि तभी से उस पर फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। रहने वाले लोग होते हैं वो पूरी रात नाचते गाते हैं। चारों ओर लंबी लंबी फैली हुई घाटियां, बड़े बड़े वृक्ष और आसपास बसे छोटे छोटे गांव, सभी अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं और एक दूसरे की कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। नृत्य करते हुए अलग अलग घरों में जाते हैं, फूलों के पौधे लगाते हैं और वहां से चंदा मांगते हैं। चंदे में भी क्या मांगते हैं वो? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर खाने पीने का दौर चलता है और तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसमें लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत भी मानी जाती है। धान की पूजा होती है और पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। धान क्या होता है बच्चों? तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़े त्योहार को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा त्योहार क्या नाम है? पोंगल। इस दिन खरीफ की फसलें, चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। घर घर में मिट्टी का एक नया मटका लाया जाता है और उसमें चावल, दूध, गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी भी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों तरफ बांध देते हैं। यह मटका दिन में 12 साढ़े 12 बजे तक रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध और चावल मटके से बाहर गिरने लगते हैं, तो सभी लोग बहुत खुश होकर पोंगला पोंगल के स्वर में गाने लगते हैं। दूसरी ओर गुजरात में क्या कहा जाता है इस पर्व को? पतंगों का त्योहार। तो पतंगों का त्योहार, पतंग के बिना मकर संक्रांति गुजरात में बिल्कुल अधूरी है। इस दिन आसमान में अगर आप चारों तरफ देखें तो हर ओर पतंग ही पतंग दिखाई देंगी, चाहे फिर वो गुजराती हो या किसी और धर्म का व्यक्ति, किसी भी जाति का हो, किसी भी आयु का हो, सब पतंग उड़ाते हुए दिखते हैं। पतंगे होती हैं कि आसमान में सूरज भी ढक जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को भुगुतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं और इन पकवानों को अलग अलग आकार दिए जाते हैं। आप भी कभी कभी करते हैं ना, जब मम्मा आपको थोड़ी सी आटा देती है तो उस आटे से आप अलग अलग तरह की आकार बनाते हैं। ऐसे ही वहां पर भी पकवानों को अलग अलग आकार दिए जाते हैं। पकवानों को तलने के बाद एक माला में पिरो दिया जाता है और माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी, मैंने आपको बताया था गन्ने का छोटा सा हिस्सा, उसको गंडेरी कहा जाता है, वो पिरोया जाता है। यह काम बच्चे बहुत ही रुचि और उत्साह से करते हैं। फिर ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों पर चले जाते हैं, तो बच्चे उन्हें बुलाने के लिए माला में से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कोआ आओ घुघुत आओ, ले कोआ बड़ो, मैके दे जा सोने को घड़ो, खा ले पूरी मैके दे जा सोने। इसके साथ ही जिस चीज की कामना करते हैं उसको मांगते हैं। तो है ना अलग अलग अंदाज हर जगह मकर संक्रांति मनाने के। कहीं गुड़, दूध, चावल की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोग नदी में नहाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। लोग ठिठुरते रहेंगे, लेकिन बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो लगाएंगे ही। हाल ये होता है कि इन जगहों पर तिल भर पैर रखने की जगह नहीं होती। तिल भर पैर रखने की जगह, आपको पता है ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है तिल तो छोटा सा होता है, तो इतनी भी जगह नहीं होती कि जितने में तिल आ जाए। मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना, मतलब सब जगह तिल ही तिल। तो तिलों को बनाने का, उनसे नहाने का बहुत ही महत्व रखते हैं। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाते हैं आप मुझे लिखकर बताएंगे, ठीक है बच्चों? तो यह है, लेकिन हम फसलों से जुड़े कुछ त्योहार देख लेते हैं। जैसे मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में कहा जाता है बिहू।
असम में फसलों से जुड़े त्योहार का क्या नाम है? बिहू। केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। धन्यवाद बच्चों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित जो भी आपकी अभ्यास पत्रिका है वो आप करेंगे और मुझे भेज देंगे। नमस्ते।